हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक और हमारे टॉपिक का नाम है लेवली थ्योरम। सो फ्रेंड्स, इस थ्योरम को हम ड्राइव करेंगे और इसकी कुछ एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे और इसका जो फुल डेरिवेशन है उस डेरिवेशन को हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपनी थ्योरम पे। तो हमारी जो लेवली थ्योरम बोलती है, ये बोलते हैं कि दिस थ्योरम स्टेट दैट द फेज स्पेस डेंसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड हैमिल्टोनियन सिस्टम रिमेन कांस्टेंट अलोंग इट्स ट्रैजेक्टरी। मीन्स कि जो हमारा फेज स्पेस डेंसिटी होती है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, इन एन आइसोलेटेड मतलब हैमिल्टोनियन सिस्टम होगा, ठीक है, और आइसोलेटेड होगा, तो वो कांस्टेंट रहेगा अलोंग इट्स ट्रैजेक्टरी, ठीक है। मीन्स कि अगर हम इसको अदर लैंग्वेज में बोलें तो द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विद इट्स टाइम डिपेंडेंस इज कांस्टेंट अलोंग अ फेज ट्रैजेक्टरी। ठीक है, ये हमारी लवली थ्योरम की डेफिनेशन। और इसके जो ये जो थ्योरम है वो वैलिड कहाँ पर होगी, तो दिस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर कंजर्वेटिव isolated system, and this theorem is valid if we are dealing with cloud system or at best with quasi closed system not too long interval of time। ठीक है, मीन्स ये थ्योरम तब वैलिड होगी जब हम कहाँ कंजर्वेटिव आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर जो हमारी थ्योरम लगेगी, और ये सबसे बेस्ट कब होगी जब हम क्वांसाई क्लोज सिस्टम। सो इसको हम मैथमेटिकली जो रिप्रेजेंटेशन होती है, इसको हम मैथमेटिकली डी एफ ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, यहाँ से हम इसको डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली। सो ये थी लवली थ्योरम की डेफिनेशन। अब हम जानते हैं कि लवली थ्योरम की जो एप्लीकेशन है या वो यूज़ कहाँ पर होती है, क्योंकि जब हम कोई भी थ्योरम या कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं तो जब तक हमें उसका एप्लीकेशन या उसका यूज़ पता नहीं होता है तो वो थ्योरम जस्ट एक रोट लर्निंग है हमारे लिए। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो यूज टू स्टडी गैस मॉलिक्यूल, मतलब गैस मॉलिक्यूल को स्टडी करने के लिए इस थ्योरम का यूज होता है। स्टडी ऑफ प्लाज्मा एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, प्लाज्मा एंड एस्ट्रोफिजिक्स को स्टडी करने में भी इस थ्योरम का जो है यूज होता है, ठीक है। और फाउंडेशन ऑफ स्टैटिकल फिजिक्स एंड मैकेनिक्स, ठीक है, ये फाउंडेशन है स्टैटिकल फिजिक्स और मैकेनिक्स की, ठीक है। उसके बाद यूज टू ड्राइव द मैक्रो माइक्रो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राउंड कैनोनिकल असेंबलर्स, ठीक है, ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस आ गई। अब हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं। तो इसकी जो डेरिवेशन है कि सपोज दैट अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विद इट्स टाइम डिपेंडेंस इज नोन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ पी क्यू एंड टी। हेयर वी सी पी क्यू टी इज आवर पोजीशन, मोमेंटा एंड टाइम, ठीक है। तो जो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है, ये टाइम डिपेंडेंस के रिस्पेक्ट में हमें पता है, और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम एफ पी क्यू और टी से डिनोट करते हैं। तो इसके बाद वी कैन राइट, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं कि डी एफ ओवर डी टी। तो ये हम लिख रहे थे डी एफ ओवर डी टी प्लस समीशन आई, और इसको लिख देंगे हम डी एफ ओवर सॉरी करली पी आई, ठीक है, और करली पी आई ओवर करली टी प्लस समीशन आई करली एफ ओवर करली क्यू आई और करली क्यू आई ओवर करली टी, और ये इक्वेशन हमारी 1 आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम कंसीडर करते हैं कि कंसीडर एन आर्बिट्री ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम वी इन अ फेज स्पेस ऑफ सरफेस एस, ठीक है, द नंबर ऑफ फेज पॉइंट इन द वॉल्यूम वी एट टाइम टी इज, ठीक है। अब हमने नंबर ऑफ फेज पॉइंट निकालने हैं, ठीक है, इन वॉल्यूम वी एंड टाइम टी। तो इसको निकालने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर एन वी, ठीक है, एन वी इज इक्वल टू एन
इंटीग्रेशन और इसके पैर में v और यहाँ पर f, और जो हमारे पास ये हमारा ये लिखा हुआ था हमने f, ये वाली टर्म इसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, हमारा पोजीशन, मोमेंटम एंड टाइम, और इसको कर देंगे हम dp और dq। अब ये इक्वेशन हमारी आ गई। अब इस इक्वेशन को हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसको जब हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसकी डिफरेंशिएशन करने के बाद ये कुछ इस हिसाब से हो जाएगा, dn/dt इज इक्वल टू n हमारा बाहर आ जाएगा, v और करली f p q t ओवर करली t और dp/dq। ये इक्वेशन नंबर 3 दे दो आप। ठीक है, तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम देखते हैं कि फेज पॉइंट मूविंग अक्रॉस द सरफेस एस पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब फेज पॉइंट हमारा मूव कर रहा है अक्रॉस द सरफेस एस, ठीक है, पर यूनिट टाइम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी एन वी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस एन, और इसको हम इंटीग्रेशन कर देंगे एस के साथ। ठीक है, और एस और यहाँ लिख देंगे एफ और इसके पैन में वी और यहाँ डी एस लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे डी एन वी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस एन इंटीग्रेशन वी। अब यहाँ पर डाइवर्जेंस लगा देंगे हम, क्योंकि जो हमारी डाइवर्जेंस है वो अब हम फेस में यूज करने जा रहे हैं, और जो हमारा वी वेक्टर है, ठीक है, ये हमारी वेलोसिटी है। तो यहाँ पर अब हम डाइवर्जेंस जब लगाएंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे, और सेम यहाँ पर डी वी लिख देंगे। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हो आप, इसको भी ऐसे कर सकते हो आप। तो अब यहाँ से हमें ये इक्वेशन नंबर हमारी 4 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 4 आने के बाद इसको हम कंपेयरिंग 4 एंड 3, ठीक है, इस और इस इक्वेशन को हम जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्टेंट आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा करली एफ ओवर करली टी इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस एफ वी, ठीक है, और इक्वल टू समीशन आई, और यहाँ से इसको लिख दो आप करली एफ ओवर करली पी आई और यहाँ पर पी आई डॉट प्लस करली एफ ओवर करली क्यू आई और क्यू आई डॉट। ठीक है, और ये हमारी एक इक्वेशन होगी, और इसको माइनस, ठीक है, समीशन आई और एफ और करली पी आई डॉट ओवर करली पी आई प्लस करली क्यू आई डॉट ओवर करली क्यू आई। अब इसके बाद हम आगे का स्टेप आगे करेंगे। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि सिंस जो हमारा एफ वी है वेलोसिटी हैज़ कंपोनेंट, ठीक है, एफ पी वन डॉट, ठीक है, एफ पी टू डॉट से लेकर एफ पी डॉट एस तक, और एफ क्यू डॉट एफ क्यू टू डॉट, ठीक है, और उसके बाद ये है हमारा क्यू एस तक। ठीक है, और जो हमारी पीछे वाली टर्म थी, ठीक है, ये वाली टर्म, इसमें ये वाला जो कंपोनेंट है ये हमारा वैनिश हो जाएगा। तो जब ये कंपोनेंट हमारा वैनिश हो जाएगा तो वैनिश होने के बाद जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी हैमिल्टोनियन के लिए, वो हो जाएगी करली एफ ओवर करली टी इज इक्वल टू समीशन आई, और इसको लगा देंगे हम ब्रैकेट और करली एफ ओवर करली पी आई और यहाँ पर पी आई डॉट प्लस करली एफ ओवर करली क्यू आई और यहाँ पर क्यू आई। ठीक है, और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी।
जहाँ पर हमारे पास h क्या है, हैमिल्टोनियन है। अब हमें पता है कि जो हमारा क्यू आई होता है, ठीक है, क्यू आई, ठीक है, ये क्या होता है, कुछ ऐसा रिलेशन आपने पढ़ा होगा पहले, ठीक है, ऐसा रिलेशन पढ़ा होगा क्लासिकल मैकेनिक्स में, ये वाले रिलेशन ऐसे रिलेशन हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्यू डॉट आई होता है, ये क्यू एच ओवर क्यू मतलब करली पी आई होता है, और जो हमारा पी आई होता है, ठीक है, ये होता है हमारा माइनस करली एच ओवर करली क्यू आई, ठीक है। ये तो बस अब हमने सिंपल इनकी जगह ये वाली इक्वेशंस पुट करनी है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी करली एफ ओवर करली टी इज इक्वल टू माइनस समीशन आई, ठीक है, और इसको माइनस करली एफ ओवर करली पी आई, और यहाँ पर करली एच लिख देंगे, और करली क्यू आई प्लस करली एफ ओवर करली क्यू आई और करली एच ओवर करली पी आई। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ तो सिमिलैरिटी आ रही है। तो ये जो सिमिलैरिटी है इसको बोलेंगे हम पॉइजन ब्रैकेट। तो ये हमारी पॉइजन ब्रैकेट की एक इक्वेशन की फॉर्म में बनेगी। तो जहाँ पर हमारा एफ और एच क्या है, एक पॉइजन ब्रैकेट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिखा कि वेयर एफ और जो हमारा एच है वो पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड एच है। तो जो ये हमारी इक्वेशन 6 है, इस इक्वेशन 6 को हम कुछ और वे से भी लिख सकते हैं। तो इसको हम इस हिसाब से भी लिख सकते हैं कि समीशन आई, ठीक है, करली वाई करली पी आई, ठीक है, और ये करली एच ओवर करली क्यू आई प्लस करली करली क्यू आई और करली एच ओवर करली पी आई, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या तो फिर इसको हम और फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ से हम इसको करली ओवर करली क्यू आई और करली एच ओवर करली पी आई माइनस करली करली पी आई और करली एच ओवर करली क्यू आई। बस हमने कुछ नहीं किया, माइनस साइन से इनको मल्टीप्लाई कर दिया और जो माइनस वाला है उसको पीछे लेके आ गए। अब हम यहाँ पर जो ये वाली टर्म है इस टर्म को इसको इक्विवेलेंट कर देंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट करने के बाद यहाँ से हमें क्या मिलेगा, और पहले इसको मल्टीप्लाई भी कर लो आप साथ में, जैसे करली करली स्क्वेयर और एच ओवर ये वाला ऐसे रहेगा करली क्यू आई और करली पी आई। और जब ये टर्म दूसरी साइड जाएगी माइनस कर दो, दूसरी साइड जाने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा करली स्क्वेयर करली एच सॉरी करली स्क्वेयर और यहाँ पर एच करली नहीं है और करली पी आई करली क्यू आई। गाइज मैंने एक स्टेप बीच में मतलब मिस किया है कि हम इसको दूसरी साइड लेके गए, फिर हमने उसको आपस में मल्टीप्लाई किया। वो मैंने स्टेप नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट आपको बताया कि जब हम इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, और जब ये इक्विवेलेंट हो जाएगा तो ये करली करली स्क्वेयर तो करली स्क्वेयर एच हो जाएगा और करली करली स्क्वेयर एच और ये वाली टर्म एज इट इज़ हो जाएंगी। तो यहाँ से ये आपस में कट जाएंगी और कटने के बाद जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो होगा हमारा क्यू एफ ओवर सॉरी करली एफ ओवर करली टी इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा मैथमेटिकली जो रिलेशन है वही है, और हमने इसको प्रूव भी करके बता दिया। सो दिस इज आवर लवली थ्योरम। तो इसमें एक लाइन और है कि एक लाइन वो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज दैट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। जो हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो कांस्टेंट है, या तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो हमारा मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। तो ये
इनकम्प्रेसिबल हो जाएगा। सो यहाँ से हमें मिलेगा दस द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन is independent of time। तो ये था हमारा आर्टिकल। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ आया होगा। और ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।